आज हम बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर के। हर लोगों में कंफ्यूजिंग है कि जमीन सर्वे क्या है और ये बिहार में क्यों कराया जा रहा है, ये करवाना क्यों जरूरी है और इसे करवाया कैसे जाएगा, किस तरह से जो है जमीन का सर्वे करवाया जाएगा। या बहुत लोग का अंदर ये कंफ्यूजिंग है कि जमीन सर्वे के लिए जब तक मेरे घर पे कोई आएगा नहीं तो हम अपना जमीन का सर्वे करवाएंगे कैसे। या बहुत लोगों के अंदर ये भी कंफ्यूजिंग है कि स्व घोषणा प्रपत्र जो मांगा जा रहा है ये क्यों मांगा जा रहा है, ये होता क्या है स्व घोषणा प्रपत्र। इससे रिलेटेड बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजिंग है। और बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है, ये बात तो हर कोई जानता है और रेगुलर मेरा वीडियो आप देखते होंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद ये रखा हूं कि सर्वे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल जाए कि सर्वे होता क्या है और इस सर्वे में क्या क्या काम होने वाला है और ये किस प्रकार से चलेगी और इसमें आपको क्या क्या करना होगा। ये चीज के बारे में आज मैं फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको इस चीज से जुड़ी जानकारी सभी मिल सके और आपको इसके बारे में नॉलेज हो सके कि सर्वे जो हो रही है ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है और इसमें आपको क्या क्या चीज करना होगा। यदि आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो किस प्रकार से कागजात अवेलेबल करवाएंगे, या ऐसा कि सर्वे में आपके घर पे जो है सर्वे टीम जो सर्वे कर्मी है वो कब आएगा, किस क्रम में पहुंचेगा, क्या उसको बुलाने के लिए हमको कुछ आवेदन देना होता है या उनको कॉल किया जाता है या उनसे जाके मिलना पड़ता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आप चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करता हूं मैं। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जमीन सर्वे का काम 2024 20 अगस्त से चालू कर दिया गया था। यह नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में जो जमीन विवाद हो रहा है ये विवाद का मुख्य जड़ जो है ये सर्वे न होने के कारण हो रहा है। और अगर एक बार सर्वे बिहार में हो जाता है तो पूर्ण तरीका से इसका कागजात कंप्लीट हो जाएगा। और खास तौर से इसका जो मेन मकसद है वो मकसद ये है कि जो भी जमीन है बिहार में, जितने भी जमीन है वो टोटल जमीन का बायोडाटा जो है वो नेट पर शो कर जाए ताकि कोई भी पब्लिक, कोई भी जमीन का मालिक या कोई भी रैयत बिहार का वो बिहार से कहीं भी बाहर रहे, चाहे दिल्ली, बंबई, पंजाब कहीं भी रहे या अदर कंट्री भी रहे, तो वहां से अपना जमीन को चेक कर सकता है कि हमारे पास जो जमीन है तो कितना जमीन है और उस जमीन का कागजात का अगर जरूरत पड़े तो वो आसानी से जो है अपना जमीन का कागजात निकाल सके। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है। तो ये कार्यभार जो है तभी का जो राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी थे उनको ये कार्यभार संभालने के लिए दिया और उनको उन्हीं के मार्गदर्शन में ये काम को कराया गया। और उन्होंने जो ये योजना चालू किए 20 अगस्त 2024 को, तो उस टाइम में सिर्फ इतना कहा गया था कि आपके पास जितने भी पर्याप्त जमीन के कागजात है उन कागजात के साथ जो है आप परपत्र 2 यानी स्व घोषणा परपत्र 2 वो फिलअप कर करके और जमीन का कागजात के साथ जो है ऑफलाइन के माध्यम से आपके एरिया में, आपके जो भी मौजा होगा उस मौजा में कहीं पर भी जो है एक शिविर लगा हुआ होगा सर्वे टीम का, तो वहां पे जाकर के जो है आप अपना जमीन के कागजात के साथ स्व घोषणा पत्र जमा कीजिए। जमा कीजिएगा तो उसके बाद हमें आपका बायोडाटा मेरे पास आ जाएगा कि आप क्या जमीन का कागजात मेरे पास आया हुआ है और आपके जमीन का सर्वे होना चाहिए। तो तो आ जाएगा, उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया चालू करूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिहार के हालात को देखते हुए जो है दिलीप जायसवाल जी को लगा कि नहीं, बिहार में रैयतों का बहुत ही बड़ा मुसीबत है, जमीन का कागजात बहुत ही बड़ी समस्या बन रहा है कागजात को लेकर के। क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों के पास कि जमीन का जो सर्वे बिहार में अभी जो हो रहा है ये तकरीबन 150 वर्ष बाद हो रहा है
और इससे पहले जो हुआ था ये कैडेस्ट्रॉल सर्वे हुआ था, और कैडेस्ट्रॉल सर्वे 1952 ईस्वी में हुई थी, और 1952 ईस्वी में हुई, और उसके बाद जो है एक और सर्वे हुआ जिसका रिविजनल सर्वे बोलते हैं हम लोग। और रिविजनल सर्वे जो हुई थी तो ये कुछ जिलों में हुआ था, बिहार के पूरे जिला में नहीं हुआ था, बिहार के पूरे जिला में नहीं हुआ, कुछ जिले में हुआ। लेकिन कुछ जिले में होने के बाद जो है वहां भी पूर्ण तरीका से जो होता है कि वहां भी अगर रिविजनल सर्वे हुआ और वहां पे रिविजनल सर्वे के बाद जो है पूर्ण तरीका से खतियान बना करके तैयार कर दिया जाता तो समझते कि वहां पे जो है रिविजनल सर्वे कंप्लीट हो गया। लेकिन रिविजनल सर्वे हर जिले में कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसी चीज को देखते हुए जो है रिविजनल सर्वे भी आधा अधूरा रह गया। लेकिन मेन सर्वे जो हुआ था कैडेस्ट्रॉल सर्वे हुआ था, और कैडेस्ट्रॉल सर्वे के टाइम में जो भी खतियान बनाया गया था, बात याद रखिएगा, जमीन का मुख्य तौर पे जो देखा जाए कागजात को लेकर के तो वो कागजात खतियान होता है, जिसमें जो है आपके जमीन का फुल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, उसमें आपका चौहद्दी दर्शाया हुआ रहता है, आपका जमीन कितना है वो भी दर्शाया हुआ रहता है, आपने जमीन किससे लिया था वो भी दर्शाया हुआ रहता है, और जमीन किसके नाम पे है वो टोटल चीज दर्शाया हुआ रहता है। आपके इस जमाबंदी पे कितना प्लॉट है वो भी दिखाएगा, उस खाते पर कितना प्लॉट है, कितना रकबा है, टोटल चीज जो है खतियान से दिख जाता है। तो जमीन का मुख्य कागजात को माना जाए तो वो कागजात होता है खतियान। तो कैडेस्ट्रॉल सर्वे के टाइम में खतियान दिया गया था, तो लेकिन बहुत सारे बिहार में जो रैयत है, बिहार एक आपदा वाला राज्य है, और यहाँ पे कब कौन से आपदाएं आ जाती है इसके बारे में डिटेल्स में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी भी जो है इस बिहार में बाढ़ आ जाता है, तो कभी भी आग लग जाता है, तो कभी भी कोई भी जो है आपदा आ जाता है। और इस आपदा के आने के कारण होता क्या है, तो बिहार में इतने विकसित लोग हैं नहीं, और बहुत सारे गरीबी रेखा से नीचे हैं, और गरीबी रेखा से नीचे रहने के बाद मकान का घर है नहीं, कागजात रखने वाला कोई भी लॉकर भी नहीं है जहां पे वो अपना जमीन का कागजात को रख सके। तो इस कारण से जो है बाढ़ के कारण, आग लगी के कारण, या बहुत सारे ऐसे आपदा के कारण जो है उनका कागजात को नष्ट हो गया, तो उनके पास कागजात अवेलेबल नहीं है। और उस समय ज्यादातर काम जो होता था ऑफलाइन हाथ से किया जाता था, ऑनलाइन नहीं किया जाता था। तो ऑनलाइन नहीं करने के कारण उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं हुआ करता था, तो रैयत लोग काफी परेशान हो गए, और रैयत लोग परेशान हो गए तो अब भाई उनको कागजात चाहिए, क्योंकि उस समय में बहुत लोगों के पास खतियान था, और उस खतियान में से बहुत लोगों ने जमीन बेचा। जमीन बेचा तो किसके पास जमीन गया, कौन कितना जमीन खरीदा, तो यही सब कागजात नहीं होने के कारण जो है बहुत सारे रैयत कागजात नहीं दे पाया, और सर्वे को रोक दिया गया था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जो है मंत्री जी ने निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए कि ये डेट को बढ़ाया जाए, तो इस तरह से डेट बढ़ाया गया। तो ये तो उनका डिटेल्स हो गया। मैं आपको मुख्य तरीका से बता दूं कि ये जमीन का जो सर्वे हो रहा है ये क्यों हो रहा है और सर्वे क्यों कराना चाहिए। देखिए जरूरी क्या बात होता है, सर्वे जो होता है इस सर्वे से फाइनल डिसीजन लिया जाता है, और फाइनल जो मुख्य कागजात होता है जिसको हम खतियान बोलते हैं, वो खतियान सर्वे के टाइम में ही बनता है। आपने किसी से जमीन खरीदा तो आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, कोई भी जमीन का रजिस्ट्री होता है, उसके बाद उस जमीन का आप जो है दाखिल खारिज यानी मोटेशन के लिए आप आवेदन देते हैं अपने अंचल में, और उसके बाद जब मोटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, तो दाखिल खारिज होने के बाद जो है जमाबंदी जिससे आप जमीन खरीदे होंगे उससे जमाबंदी में से उसका रकबा कट करके आपके जमाबंदी में कायम हो जाता है, और आपका नया जमाबंदी कायम हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपका जितना जमीन होगा और जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसके पास जितना जमीन होगा, टोटल जमीन उसका जो है उसका खतियान में ही शो करेगा। आपको भी अगर खतियान की आवश्यकता होगी तो फिर उसी का खतियान आपको लेना पड़ेगा। तो अगर इस बार सर्वे हो जाता है तो इस सर्वे में आपका पर्सनल खतियान हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पूर्वजों का जमीन है, पैतृक संपत्ति है, यानी कि आपके दादा परदादा का जमीन है, परदादा का जमीन है, तो परदादा के बाद दादा पे आएगा, दादा के बाद दादा का कितना भाई बेटा था, आपके पापा कितने भाई हो गए, उसके बाद आप आ गए, तो ये टोटल चीज देखना पड़ता है, और इसी को देखते हुए जो है सबका खतियान अलग अलग किया जाएगा।
तो खतियान मुख्य कागजात हो जाता है, और ये खतियान बनाने के लिए जो है जमीन का सर्वे करवाया जाता है। और इस बार जो सर्वे है ये स्पेशल सर्वे है। इस सर्वे में ये स्पेशल सर्वे है, और स्पेशल सर्वे में जो आपका खतियान बनेगा ये परमानेंट खतियान बन जाएगा। आपका जो भी पैतृक, ज्यादातर अभी बिहार में पैतृक ही संपत्ति है, क्योंकि 100-150 साल पहले जो सर्वे हुई थी और उस टाइम में जो खतियान बना था, उसके बाद खतियान बना नहीं है, और अभी तक वही सब जमीन चल रहा है। तो उस जमीन को सही तरह से उसका डाटा बनाने के लिए सर्वे हो रहा है, और इस सर्वे में आपको भाग लेना चाहिए हर हाल में। हर हाल में यदि आप भाग ले लेते हैं तो आपका जमीन का पर्याप्त कागजात बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कागजात मुख्य तौर पे क्या क्या देना होगा। देखिए, आपके पास जमीन का, अगर आप किसी से जमीन खरीदे होंगे तो आपके पास जो है डीड पेपर होगा, या तो आपके पास जो है उस जमीन का लगान रसीद कट रहा होगा, दाखिल खारिज भी हो गया होगा। मान लेते हैं उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, सिर्फ आपके पास जो है डीड पेपर है, तो आप वो डीड पेपर से भी जो है आप अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास अगर डीड पेपर नहीं है, वो पैतृक संपत्ति है, तो आपके पास खतियान होगा ही, चाहे कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान हो या रिविजनल सर्वे आपके जिला में हुआ है तो रिविजनल सर्वे के टाइम का खतियान होगा। तो इस तरीका से इस सब कागजात के साथ आप अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास खतियान नहीं है, डीड पेपर नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे। तो देखिए, आप जो है रजिस्टर 2 का भी यूज कर सकते हैं। रजिस्टर 2 आपको जो है आपके अंचल में मिल जाएगा, नेट पे आप चेक कर लीजिएगा तो वहां मिल जाएगा। मान लेते हैं नेट पे नहीं है तो आप जो है अंचल में जाइए, वहां से प्राप्त कर लीजिए, या नहीं तो आप जो है रिविजनल रजिस्टर जाइएगा अपने जिले में, तो वहां से भी आपको जो है आपके जमीन का कागजात मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा लगान रसीद भी अहम जरूरी है। अगर लगान रसीद है तो उससे भी करवा सकते हैं आप सर्वे। अगर मान लेते हैं कि ऐसा जमीन है, आपको पता चला है, उसका कागजात आपके पास नहीं है, तो आपके पास पर्याप्त अभी खाता खेसरा जो भी नंबर है उसके अनुसार भी आप अपने जमीन के लिए घोषणा पत्र दे सकते हैं। अब बात आता है कि जमीन सर्वे के लिए कर्मी जो घर पे आएगा तब हम घोषणा पत्र देंगे, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, इसको किस तरह से बनाया गया है। इसको जो बनाया गया है मुख्य तौर पे इसको तकरीबन 4-5 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो काम आपका है वो काम देखिए, पहले जो निकाला गया था इसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि आप अपने जमीन के कागजात जो भी है ना, उस कागजात के साथ जमीन का घोषणा पत्र 2, यानी ऐसा जमीन जिस जमीन को आप खुद खरीदे हैं, जमाबंदी जिनके नाम पे कायम है, वो खुद जीवित है, तो अगर वो अपने जमीन का सर्वे करवाएगा तो सिर्फ उनको जो है परपत्र 2 जो आता है वो जमा करना है, ये याद रखिएगा। यदि मान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा का है, और उस जमीन का सर्वे करवाना है, तो इसमें परपत्र 2 तो लगेगा ही, उसके साथ जो है आपको परपत्र 3 भी लगता है, जिसको वंशावली के नाम से जाना जाता है। ये 2 पेपर इसके साथ आएगा, ये याद रखिएगा। ये सब दे करके आप जो है ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। लेकिन सरकार को लगा कि नहीं, ऑफलाइन मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे रैयत जो है घर से बाहर है, घर पे नहीं है, आउट ऑफ बिहार है, तो उसको सुविधा देने के लिए ऑनलाइन सुविधा लागू कर दिया। ऑनलाइन सुविधा लागू किया और वो आसानी से जो है अब कहीं से भी ऑनलाइन जो है स्व घोषणा पत्र जमा कर सकता है। तो स्व घोषणा पत्र आप जमा कीजिएगा। उसके बाद जो है आपके एरिया का किस्तवार चालू होगा। किस्तवार के लिए उस टाइम जब आप जमीन का स्व घोषणा पत्र दीजिएगा, तब उसके बाद जो है आपके मौजा में जब अमीन लोग पहुंचेगा सर्वे के लिए, तो जो अपना स्व घोषणा पत्र जमा करके रखिए, जो स्व घोषणा पत्र जमा कीजिएगा उनके घर पे जाएगा, उसके नंबर पे फोन जाएगा, और उस टाइम आपका जो डेट दिया जाएगा उस टाइम पे आपकी जमीन पे पहुंच करके उसके बाद जमीन का नापी किया जाएगा, और नापी के टाइम में आपका ओरिजिनल दस्तावेज जो भी जमीन का कागजात होगा वो मांगेगा और देखेगा, और देखने के बाद जो भी उनके पास साक्ष्य पाया जाएगा, सही साक्ष्य पाया जाएगा, वो जमीन का नापी किया जाएगा, और नापी करने के दरमियान में वो डुप्लीकेट, मतलब एक जैसे मान लेते हैं हम रजिस्टर 1 तैयार करेगा, वो उसी के आधार पे एक खतियान तैयार होगा, मतलब वो अपने आप में एक खतियान तैयार करेगा अमीन लोग, और खतियान तैयार कर करके ओरिजिनल खतियान आपको बाद में दिया जाएगा। और खाना पूरी
और उसके बाद जो है आपका खानापुरी पर्चा भी कटा जाएगा, ये याद रखिएगा। और वो जब अमीन चला जाएगा तो उसके बाद आप जो है, अगर आपको कोई गड़बड़ी लगेगा, किसी तरह का लगेगा कि आपके पीठ पीछे सर्वे हो गया और आपको पता नहीं चला, ऐसा हो सकता है कि आपका जो जमीन है वो किसी और के नाम पे सर्वे हो गया है, कोई ऐसा आदमी है जो आपका जमीन हड़प लिया है, भूमि माफिया है और वो जमीन हड़प लिया, तो उस क्रम में आपको क्या करना है, तो उस क्रम में आप वो ऑप्शन देगा, उसके लिए अब आप जो है अपना आपत्ति दायर कर सकते हैं और उसके बाद आपत्ति का सुनवाई होगा। सुनवाई होने के बाद जो है फाइनल निर्णय निकालने के बाद लास्ट में सभी जमीन का ओरिजिनल खतियान बनाया जाएगा और लास्ट में जो है उस जमीन का जितना भी खतियान बनेगा सबका डिजिटाइजेशन हो जाएगा, जिसको आप आसानी से जो है ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इस तरह से सर्वे का काम चालू किया गया है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जमीन का कागजात कौन कौन सा होना चाहिए, आपको सर्वे के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या क्या देना चाहिए जिससे आपका जमीन का आसानी से सर्वे हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास अहम तौर पे, अगर आप खुद के मालिक हैं जमीन का, आपके नाम पे जमाबंदी है, तो आप परपत्र टूल भर लीजिए और जो भी कागजात आपके पास है वो कागजात ले लीजिए और जाकर के शिविर में या नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। यदि मान लेते हैं कि आपके दादा का है या परदादा का है या छरदादा का है या ऐसे है जिसका आप वंशज है उस जमीन का और आप चाहते हैं कि जमीन का सर्वे करवा लेना, तो अब आपको ये बात याद रखना है कि उस जमीन का, जो भी जमीन का है, उसका परपत्र 2 तो भरिएगा ही और उसके बाद परपत्र 3 भी भरिएगा, आपको टोटल डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ऐसे मैं इसका लिंक जो भी डॉक्यूमेंट है इसको मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, वहां से भी आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे माध्यम से जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे आपको हमारा ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा और इसको डाउनलोड कर करके आप फिलअप कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें बात आता है कि आपके जो परदादा है, परदादा से कितना वंशज आ रहा है बन करके, उनके नाम से वंशावली बनाना होगा। वंशावली इससे रिलेटेड बना हुआ है मेरे पास, हम वीडियो बना दिए हो पूर्ण तरीका से कि वंशावली आप कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार से करेंगे और वंशावली आपको तैयार करना होगा। याद रखिएगा कि आप के दादा के बाद आपके दादा का कितना बेटा था, उसके बाद आप का भाई कितना भाई है, उसके बाद उसके पास कितना बेटा उठा है, ये टोटल चीज आपको वंशावली में दर्शाना होगा। एक तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि बंटवारा नामा। जमीन का जो बंटवारा अधिकतर लोग मौखिक तौर पे कर लेते हैं, लेकिन ये चीज आपको जो है हार्ड कॉपी में, रजिस्टर कॉपी में आपको दिखाना होगा कि आपने जमीन का बंटवारा कितना कितना किए हुए हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर 4 डिसमिल जमीन है और 4 बेटा है तो 1-1 डिसमिल लिया है, तो वो आपको लिखित में देना होगा बंटवारा नामा, ये याद रखिएगा। और ये बंटवारा नामा के बगैर आप सर्वे नहीं करवा सकते हैं। यदि आपके पास कागजात नहीं भी है तो कम से कम ये बंटवारा नामा और वंशावली बनाना पड़ेगा। ये 2 कागजात और 2 कागजात उधर हो गया परपत्र 2, परपत्र 3, ये तीनों आपको जाकर के शिविर में जमा करना होगा। यदि आपके पास कागजात है तो जो भी आपके पास जमीन का कागजात है तो उसके साथ ये लगा करके आप सर्वे में दे सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और इसको जब आप जमा कीजिएगा स्वघोषणा प्रपत्र, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, मैं लगातार इससे पहले वीडियो अपलोड कर रहा था और उसमें मैं आप लोगों को सभी को जानकारी दिया था कि स्वघोषणा पत्र जमा करने का लास्ट डेट 31 मार्च था और उसे वो समाप्त हो गया था। लेकिन अभी जो नया में मंत्री आए हुए हैं संजय सरावगी जी, उन्होंने डेट को बढ़ाते हुए कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए, कोई फिक्स डेट नहीं दे करके कुछ दिनों के लिए मैं डेट देता हूं कि अगर जो भी रैयत बाकी है वो अपने जमीन के कागजात के साथ स्वघोषणा प्रपत्र जमा कर दे। लेकिन कल का जो एक अपडेट आया था, उस अपडेट से भी रिलेटेड वीडियो में बनाया हूं, उसमें डायरेक्टली वो कह दिए हैं कि जो इन रैयत के पास जो भी कागजात है, अगर कागजात नहीं भी है, जितना कागजात है उसको साक्ष्य मान करके वो अपने जमीन का स्वघोषणा पत्र जमा कर सकता है। तो आपके पास जो भी कागजात है वो ले लीजिए और यदि कोई कागजात नहीं भी है तो भी आप दाखिल उस जमीन का जो है खाता, खेसरा, चौहद्दी ये सब भर करके आप जो है अपना स्वघोषणा पत्र जल्द से जल्द जमा कर दिए। कब ये बंद हो जाएगा पता नहीं है। अब जो स्वघोषणा पत्र आप जमा कर दीजिएगा तो उसके बाद जो है आपके जमीन, आपके मौजा का किस्तवार का समय निर्धारित किया जाएगा कि आपके मौजा में किस दिन जो है
किस्तवार का काम चालू होगा। जब किस्तवार के लिए होगा तब आपके घर पे अमीन पहुंचेगा, तब आपके घर पे जो है सर्वे कर्मी पहुंचेगा, उससे पहले नहीं पहुंचेगा जब तक आप स्वघोषणा प्रपत्र नहीं दीजिएगा। तो स्वघोषणा प्रपत्र देने का काम आपका है। पहले आप किसी को आमंत्रण दीजिएगा तब ना वो आपके यहाँ आएगा। जब आप किसी को आमंत्रण देवे नहीं कीजिएगा तो वो आएगा कैसे? तो आप घर में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि वो पहुंचेगा मेरे यहाँ तब हम उनको स्वघोषणा प्रपत्र देंगे, तब ये आपका भूल है और आप कभी भी अपनी जमीन का सर्वे नहीं करवा पाइएगा। तो आपके पास चांस है। और बहुत लोगों ने अफवाह उड़ा दिया है कि अगर आप इस समय सर्वे नहीं करवाइएगा तो आपका जमीन सरकार छीन लेगी। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसके लिए अलग प्रक्रिया दे दिया गया। उसके लिए आपको प्रपत्र 8 भरना होगा, उसके बाद आपको आपत्ति दायर करना होगा और आपको बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपने सर्वे नहीं करवाया था। और उस पे जब बातचीत होगी, सुनवाई होगी, तब फैसला आप पे किया जाएगा कि इसका अब जो है मुक्त तौर पे अगर हो सकता तो उस टाइम में फीस लगा करके तब जाकर के सर्वे आपका जमीन का होगा। ये याद रखिएगा। अभी फ्री में हो रहा है और किसी तरह का जो है आपको आपत्ति दायर नहीं करना है, किसी तरह का सुनवाई नहीं करना है। इसके लिए आप स्वघोषणा प्रपत्र जमा कर दीजिए। उसके बाद आपके मौजा का सर्वे किस्तवार का टाइम निर्धारित होगा। उसके बाद अमीन आपके घर पे पहुंचेगा जमीन पे, और उस समय में जो है आपका जो भी जमीन होगा, जो जमीन का आप सर्वे करवाइएगा उसका आप आर बना लीजिएगा पहले से। और आर बनाने के बाद जब अमीन पहुंचेगा तो उनको आप अपना जमीन दिखा दीजिएगा। और आपके जमीन में अड़ोस पड़ोस में जो भी होगा जिसको आप चौहद्दी में दर्शाए होंगे वो दिखा दीजिएगा कि यहां से यहां तक है। और टोटल चीज दिखाने के बाद जो है आपका जमीन का जो है रजिस्टर 1 तैयार होगा और खतियान भी वो तैयार करेगा और आपको जो है फाइनल कर करके दे दिया जाएगा कि ये आपका सर्वे हो गया। उसके बाद से आपका काम वहां से समाप्त हो गया है। उसके बाद अब आप ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं आपका काम कहां तक हुआ और कैसे हुआ। इससे रिलेटेड वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि जमीन का सर्वे होता क्या है और सर्वे से पहले आपको क्या क्या करना है और कैसे सर्वे करवाना है। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से लगातार वीडियो आपको मिलते रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो, कोई बात समझ में ना आ रहा हो, कोई किसी जगह कठिनाई महसूस हो रहा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसका सोल्यूशन लेकर के दोबारा वीडियो लेकर के आ जाऊँ या आपका कमेंट्स में उसका जवाब दे दूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।